प्रणाम सर। जैसे कि हर संडे संडे हम बात करते हैं कैंसर अवेयरनेस के बारे में। और कैंसर शब्द जैसे सभी को हमें डर लगता है, पर अब जैसे जैसे हम उसके अवेयरनेस के बारे में और गहरे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा काफी, इंक्लूडिंग मी, मुझे लगता है हम सब काफी, हमारा माइंडसेट चेंज हो गया होगा शायद। तो अभी तक हमने बात करी कि ये क्यों होता है। अल्कलाइन और एसिडिक का कॉन्सेप्ट हमने देखा, हमने उसके खाने में हमें क्या ध्यान देना चाहिए, हमें रोज की डाइट में क्या देखना चाहिए, हमें सप्लीमेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आयोनाइज्ड वाटर। सो बेसिकली जिस किताब में हम बात कर रहे हैं उसमें भी, और एक और बहुत एक इम्पोर्टेंट रिसर्च हुई थी 1937 में, जो कि एक बायोकेमिस्ट थे। बायोकेमिस्ट वो लोग होते हैं जो कि डॉक्टर्स के साथ करते हैं काम, डॉक्टर्स भी होते हैं। और बेसिकली उससे क्या इफेक्ट होता है वो बताते हैं। बायो क्योंकि वो हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ जुड़े होते हैं। तो एक हंगरी के थे डॉक्टर, एक मिस्टर, आई मीन एबर्ट जॉर्जी, बायोकेमिस्ट थे वो। उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। तो उन्होंने ये इसका कॉन्सेप्ट शुरू किया था बेसिकली आयोनाइज वाटर का। और जैसे कि हमें सबको पता है कि वाटर इज लाइफ। 70% जो पानी होता है, 70% जो हमारे शरीर में है वो पानी है। तो 1% ह्यूमन बॉडी खाने के बिना रह सकती है, पर पानी के बिना नहीं रह सकती, ये सबको पता है। खाने के बिना हम एक हफ्ता रह सकते हैं, पर पानी के बिना हम नहीं रह सकते। सो इसी से ही हमें पता चलती है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब पानी जो है वो हर जगह सेम नहीं होता, ये हमें पता तो है। पर किस उसमें मैं इसको कहना चाहती हूँ, एक तो जो हमारा टैप वाटर होता है, हमारा बॉटल वाटर होता है, हमारा जो पानी हमें नदियों से निकलता है या ग्लेशियर से निकलता है या वाटरफॉल से आता है, स्प्रिंग वाटर होता है, ये सब अलग होते हैं। सो इस टाइम में हम उसकी क्वालिटी, या हम ये तो देखते हैं कि वो कितना प्योर है या कितना इफेक्टिव है। बेसिकली हमारा जो एज अ ह्यूमन नेचर जाता है वो ये जाता है कि कितना प्योर है। सो बट उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है पानी का अंदर से केमिकली, या उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, वो हम में से कोई नहीं सोच पाता, क्योंकि शायद हमें पता भी नहीं होता है और वहां तक हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो बेसिकली जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं पानी की बायोकेमिकली, उससे पता चलता है कि ये कितना इफेक्टिव है हाइड्रेट करने के लिए। हाइड्रेट मतलब हमारे सेल्स, एक एक टिश्यू, एक एक सेल्स तक कितना इफेक्टिव है, उसको हाइड्रेट कर सकता है। हाइड्रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन उसका यही है कि हम पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि हमें हाइड्रेट रहे। और हाइड्रेशन इफेक्ट जो है वो सेल्स तक जाना चाहिए, सुपरफिशियली तभी उसका इफेक्ट है। सो जो जितना हम आजकल, जो हमारा नॉर्मल आरओ वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एसिडिक मतलब, मैं अभी इस टॉपिक पे आऊंगी, एसिडिक मतलब होता है जब हमारी पीएच जो होती है पानी की वो कम हो जाती है, लेस देन 5। सो इन द रेंज ऑफ 2 to 3 4। तो जो कैंसर है या कोई भी डिजीज है, वो सारा होता ही तब है जब एसिडिक, हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है। और जब हमारा पानी जो हम पी रहे हैं वो एसिडिक होगा, तो फिर ये इट इट एक्चुअली फेल्स या स्ट्रगल करता है कि ये अ, हमारे सेल्स को कैसे हाइड्रेट करे। और उसमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, इसमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो बेसिकली जो आयोनाइज वाटर होता है वो इस पे काम करता है, इसके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर पे। एंड बेसिकली जो हमारा पीएच होता है, पीएच इज नथिंग बट अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि उसमें कितना हाइड्रोजन है। तो जितना हमारा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम है या आयंस है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में, तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज पीएच। अब उसका रेंज होता है, रेंज है, अगर न्यूट्रल है तो 8 के अराउंड, उससे बढ़ेगा तो अल्कलाइन होगा, उससे कम होगा तो एसिडिक होगा। तो कोई भी डिजीज, कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर केस में, वैसे तो कोई भी डिजीज जब है तो हमें एसिडिक नेचर, बट कैंसर इन प्रिसाइज गेट अफेक्टेड और इज अफेक्टेड रादर एसिडिक की वजह से।
तो जो हम खाना खा रहे हैं, अब क्यों पानी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे मैंने बताया 70 से 80% तो पानी है। खाने का तो डेफिनेटली इफेक्ट है, लाइफस्टाइल का डेफिनेटली इफेक्ट है, बट द मेजर पार्ट इज वाटर. सो इफ वाटर इज एसिडिक, then then it gets difficult. Now बेसिकली क्या होता है, इसमें दो तीन चीजें हैं पानी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी यहाँ पे कि पानी में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हम सबको पता है. सो उसको मेजर करते हैं हम मिली वोल्ट्स में. उसकी कैपेसिटी होती है, या तो वो नेगेटिव चार्ज हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तो या तो नेगेटिवली चार्ज होगी या पॉजिटिवली चार्ज होगी. तो जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होते हैं वो पानी को एसिडिक बनाते हैं. ये हमारे जब ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. अब जो ये हमारा अल्कलाइन वाटर है या आयोनाइज वाटर है जिसकी पीएच ज्यादा है, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं तो वो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है दैट बिकम्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नेगेटिव ओआरपी हो जाता है. और इसकी वजह से इस फीचर की वजह से उसमें वो उस पानी में वो पोटेंशियल होता है कि वो फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकते, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स हैं हमें उससे वी हैव टू, हमारी ह्यूमन बॉडी वी हैव टू गेट रिड ऑफ दोस फ्री रेडिकल्स. अब चाहे वो हम खाने से करें चाहे हम एक्सरसाइज से करें, बट पानी अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल, बिकॉज पानी ही हमारा 70 to 80% इज वाटर. सो इसलिए हमें वो खाना और वो पानी पीना चाहिए जो अल्कलाइन है, जिससे कि हमारा जो ओआरपी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो नेगेटिव. जब ये नेगेटिव होता है तो ये एसिडिक जो होते हैं हमारे अंदर शरीर में जितने भी, उसके साथ बाइंड होता है. जब उसके साथ बाइंड होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. सो बेसिकली ये प्रोसेस होता है उसका निकलने का. अब नेगेटिव जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कैसे आते हैं, तो वो हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं. तो इसीलिए जो रस्टिंग और जो रोटिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी हम बोलते हैं डिजीज में, वो हमारी न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो जाती है. इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है. अब एक चीज इसमें और भी है कि जो ये हमारा आयोनाइज वाटर होता है इसकी माइक्रो क्लस्टरिंग की हैबिट भी लो होती है. सो इससे क्या होता है कि जो पानी जब हम पीते हैं, जब हम स्टमक में जाता है, सो इट डजंट गेट रिटेन्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब हमारे छोटे छोटे क्लस्टर्स बनेंगे तो ये हमें खुद से ही पता चल रहा है, एक छोटे क्लस्टर्स बन रहे हैं और एक ज्यादा बड़े क्लस्टर्स बन रहे हैं. सो व्हेन देयर आर लो माइक्रो क्लस्टर्स तो वो जल्दी जल्दी वॉश ऑफ हो जाएगा. जब वॉश ऑफ होगा तो जल्दी जल्दी सेल्स में जाएगा, जब जल्दी जल्दी सेल्स में जाएगा सो दे हैव अ मोर हाइड्रेटिंग पोटेंशियल. तो ये उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है. जब क्लस्टर्स, हम कुछ भी चीज हम खाएंगे या पिएंगे, जब उसके बड़े होंगे तो वो हमारी जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या पेट की आंत आप समझ लें, जैसे इंटेस्टाइन, पूरा जो हमारा मुंह से लेकर एनस तक, उससे निकलने में उसको टाइम लगता है. जब उसी से निकलने में उसे टाइम लग रहा है तो वो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा न्यूट्रिएंट्स का. सो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है. और इस किताब में तो काफी सारी उन्होंने मार्केट तो नहीं किया है किसी सच मशीन को, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी मशीन्स हैं. और बस उन्होंने एक चीज बोली है जो कि मैं भी बोलूंगी, ये चीज कि हमें थॉटफुली होकर डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सी मशीन लें. जो ये आयनाइज वाटर की मशीन्स होती हैं इसमें पीएच का जो वैल्यू होती है वो 2 से लेकर 11 तक हमें अवेलेबल होती है. अब 2 की तो इतना एसिडिक होता है कि वो अ, उसको कहते हैं बैक्टीरियासाइडल. एक्चुअली जो इतना कम पीएच का जो पानी होता है तो वो बैक्टीरियासाइडल होता है. साइडल मतलब जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उसको मार देता है. और जो 11 होता है वो हमारा पेस्टिसाइड्स या बेसिकली वो इमल्सीफाइंग होता है. तो इमल्सीफाइंग ये होता है कि कोई भी चीज उसमें घुल के और वो निकल जाए. तो जो ड्रिंकेबल होता है वो 8 से 9 होता है. तो ऐसे ही उसको हमें सेट करना है और धीरे धीरे हमारी बॉडी फिर उससे एडजस्ट हो जाती है. बट आयोनाइज वाटर का मेन कॉन्सेप्ट इज दिस. और इसकी जो मशीन्स हैं अभी उस लेवल पे तो नहीं है, बट ये है कि अगर हमें पता होगा तो हम उसके लिए सोच सकते हैं. और
इसके अलावा हमें अपने खाने में, हमें अपने लाइफस्टाइल में, हमें वो सब चीज़ें करनी है जिससे कि हमारा अंदर का एनवायरनमेंट अल्कलाइन रह सके। हमें ये ध्यान रखना और उसके लिए हमें जितनी भी नेचुरल फूड्स हैं, जितने भी हमारे नेचुरल जूसेस हैं, फूड बेसिकली नेचुरल फूड्स हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने एक मील में 3/4 ऑफ द फूड नेचुरल फूड लें। तो शरीर का जो पीएच है अलोंग विद द वाटर अल्कलाइन रह सके। तो मैं यहाँ पर इस टॉपिक को एक आज एंड करूंगी। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पानी तो एक लाइफ है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। बट अलोंग विद दिस, यस, हमें अपना खाना, हमें अपना लाइफस्टाइल, वो हमें मॉडिफाई कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये नहीं वेट करना चाहिए कि कोई डिजीज नहीं है तो क्यों ले, डिजीज ना हो इसलिए हमें ये चीज करनी है। सो ओपन टू क्वेश्चंस। मैं इसके साथ इस सेशन को अभी एंड करूंगी। जी, किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अपना। नमस्कार स्वाति जी। जी, आपकी आवाज आ रही है विनोद जी। हाँ 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 सर, ये इनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ ऑलरेडी कैंसर का चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है, तो उस केस में कौन सा पीएच लेवल बेटर रहेगा, मतलब पीने के लिए उस वो स्टेज आप पे? विनोद जी, आप वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसको कर भी रहे हैं, प्रैक्टिकली यूज भी कर रहे हैं। तो अपने पास इसके बहुत सारे एविडेंस भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। वो धीरे धीरे ही स्टार्ट करना। देखिए, हमें नहीं पता वो कितने पीएच का पानी पी रहे हैं, 4 पी रहे हैं कि 5 पी रहे हैं। उनको कोई भी हम सीधा 9 दे देंगे या 10 दे देंगे, 9, 9.5 दे देंगे, तो वो उनको अभी एकदम से बॉडी को सूट नहीं करेगा। जी हम सर, बॉडी, जी सर। हाँ, तो स्टार्ट तो 7 से ही करना है, दो हम्म तीन हम्म से। हम्म 7 पीएच ओके। से जब देखेंगे, फिर धीरे धीरे उनको, आपके पास है क्या आयोनाइजर? नहीं नहीं है, लेकिन मैं यूज करता हूँ सर कहीं से, मतलब है किसी से लेके आता हूँ तो मैं यूज करता हूँ ये अल्कलाइन वाटर। जी, मैं आपको पहचाना नहीं, पहचाना। आप कहाँ से हैं? हाँ हाँ सर, सॉरी, मैं आपको जरिए, मैं राजीव कटियार जी का फ्रेंड हूँ, उन्होंने मेरे को लिंक दिया था। और ओके। हम्म। हाँ, तो उसमें वही है कि आप 7 से उसको स्टार्ट करना है, और फिर देखिए वो हम्म, धीरे धीरे जाना, ग्रेजुअली उसकी कंडीशन क्या है। और ये खाली फिर पानी से नहीं है, जैसे डॉक्टर स्वाति ने बोला कि हमें अपना माइंड भी ठीक करना है। जी माइंड सर, जी सर। को भी करना है। और फिर धीरे हम्म। धीरे अच्छी चीजें सुननी है, पॉजिटिव सुननी है, मंत्र सुनने हैं। देखिए, कोई भी चीज अकेली काम नहीं करती है। जी अब जी बिल्कुल एग्री सर। मैं ये कि लाइव पानी जो डॉक्टर स्वाति ने बोला था, आपने गौर किया हो, उन्होंने बोला पानी जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। हम्म। तो जैसे ही हम ये आयोनाइजेशन वाले हैं, जैसे हम 9.5 वाला होता है, तो वो हम्म उसमें ये बहुत हाईली चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज। अब आप जैसे हम्म देख रहे होंगे, ये आपको हम्म दिखाई देता होगा, इसमें ये रीडिंग नजर आ रही क्या हम्म स्वाति? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आ रही है। 7 पॉइंट कुछ दिख रही है आई थिंक। हाँ, ये -700 है। आपको दिख रहा तो देखिए घूम के। हाँ, हम्म, -707705 है सर। तो ये है वो निगेटिव, ये माइनस में था, अगर आपने गौर किया हो भी। जी जी सर। निगेटिवली चार्ज है ये, बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पाएगा। जैसे अभी हमने ले लिया, मैंने आपको दिखाया, इसको मैं आधा घंटा रख दूं तो धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। ओके जी। तो जितना हम लाइव लेते हैं उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। एटलीस्ट जो कैंसर पेशेंट हैं उनको हम बोलते हैं कि कम से कम दिन सुबह सुबह भी 2-4 गिलास तो इकट्ठे पी लें। अब जैसे मेरे यहाँ एक कैंसर पेशेंट आते हैं, उनके वो मुंह में है कैंसर, वो अभी हम्म। आने, हाँ, तो वो आ गए, अभी आ जाते हैं, तो वो क्या है, आते आते 2 गिलास पानी पी लेते हैं वो। फिर वो जी आधा सर। घंटे बात करते हैं, फिर वो आधे घंटे बाद फिर एक बार फिर और पीते हैं वो। ठीक है जी जी। तो बहुत ज्यादा रिलीफ है, काफी आराम है उनको। और वो बल्कि उनकी वो दवाइयां तो कोई चल ही नहीं रही। बीच में हम्म उन्होंने रेडिएशन दोबारा शुरू कराया था अभी, मतलब ये प्रैक्टिकल मेरे सामने है। उन्होंने रेडिएशन उन्होंने दोबारा कराया, वो दोबारा यहाँ पे स्वेलिंग बढ़ गई, अंदर से कुछ हम्म घाव होने लगा, वो अच्छा। पस हम्म जैसा कुछ निकलने लगा।
अभी उन्होंने मतलब वो छाले मुंह में फिर बढ़ गए, उनके मुंह के अंदर बहुत ज्यादा छाले थे, वो इतने ज्यादा हो गए, फिर कह रहे वो बहुत दिक्कत होगी, तो उन्होंने 5 कराने के बाद उन्होंने बंद कर दी अभी। और उन्होंने कह दिया कि मैं मुझे अब रेडिएशन कराना ही नहीं है। मतलब उनको हम्म। खुद प्रैक्टिकली समझ में आ गया। तो जी क्योंकि जी। जब हम भी भाई किसी को नहीं मना कर सकते ना कि आप ट्रीटमेंट मत लीजिए, हम तो खाली हम्म। सजेस्ट, तो हर आदमी का अपना होता है। और जी। इसमें अभी इसमें ना, अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अपने, हम्म। हमारे 7वां सेशन है विनोद जी, पीछे 6 सेशन और हैं। हम्म। तो स्वाति ने बहुत सारी चीजें बताई। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट में आपको लग रहा होगा, छोटा हुआ है, हाँ लेकिन हाँ वो काफी लंबे हैं, वहां पे डिटेल्ड चीजें हैं। हाँ। नहीं, बहुत, उनका एक सेशन तो मैंने सुना था अभी से होता है, बाकी तो मिस करने नहीं हो पाया, एक सेशन मैंने सुना था। हम्म। आपने एक सुना है, और बाकी भी जो है ना वहाँ हम्म। पर जितने भी 6 सेशन हुए हैं, सारे के सारे अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। अच्छा जी जी, ओके, अच्छा, ओके, ठीक है सर। चैनल भी है, वहां से आप उनको सपोर्ट ले सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हमने देखिए चीजों को ना फिर एड ऑन करना है, मतलब चलते जाना है, करते जाना है। जैसे हम्म। मैं कह रहा हूँ कि वो प्राणायाम नहीं कर सकते, लेकिन वो थोड़ा ब्रीदिंग करें, जैसे भी हल्का हम्म। हल्का बढ़ाएं। जैसे हम्म। वो जैसा, अगर आपने की है क्या मुझे नहीं पता, आज की थी कि नहीं की थी। ये हम्म। योग निद्रा क्या है कि योग निद्रा बॉडी को हमारी रिलैक्स कर देती है। हम रात सोते हैं तो हम देखते हैं ना, पूरे दिन भर काम करते हैं, शाम तक हम थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम्म। रात को सो के सुबह उठते हैं तो फिर फ्रेश हो जाते हैं। हम्म। तो इन लोगों को नींद नहीं आती, माथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनको हम्म। डिप्रेशन, हम्म। दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ऐसे ही जब हम्म। योग निद्रा काम करते हैं तो ये भी बॉडी को हील करती है। और हम्म। बहुत, उसके कई गुना, नॉर्मल नींद के कई गुना ज्यादा काम करती है। तो उनको हम जैसे योग निद्रा करा दी हमने, सुबह करा दी, दोपहर करा दी, शाम करा दी। फिर डाइट का पूरा डिटेल में आप पिछले सेशन सुनेंगे तो आपको डाइट की क्लियरिटी आ जाएगी। उसमें हम्म। अल्कलाइन लेनी, उनको जूस, मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो आप जूस जूस ले सकते हैं। दोपहर को ग्रीन जूस लें, रात को रेड जूस लें। ग्रीन हम्म। पत्तियां हो जितनी, मैक्सिमम पत्तियां आप डाल सकते हैं। आजकल तो जी जी। चल रही है, गिलोय डालने, तुलसी डालने, पुदीना, करी पत्ता, हम्म। ये सब। हम्म। और साथ में हरी लौकी, लौकी को टेस्ट करके उसमें फिर उसको भी 9.5 पानी में डिप करेंगे तो वो भी चार्ज हो जाएगा। एक्चुअली लोग हमारे यहाँ जितने भी सब्जियां आते हैं, हम कहते हैं ताजी बनाया, ताजा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। वो हम्म। 2 4 दिन पुराना ही आता है। लेकिन ये हम्म। आइस वाटर का क्या, इसमें क्या खूबसूरती है इसकी, कि जैसे ही आप उस पानी में काट के डाल देंगे, वो वापस से रिवाइव हो जाएगी। मतलब उसके अच्छा। अंदर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो बता रहे थे डॉक्टर स्वाति, हम्म। वो फिर उसमें भी हम्म। चार्ज आ जाएगी। हम्म। अगर हम एक सब्जी को ताजी तोड़ें, वहां पे उसकी ओआरपी चेक करें, जो अभी उसकी वैल्यू चेक करें मिली वाटर में, तो ज्यादा होगी। लेकिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, जैसे जैसे वो डिले होता चला जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, तो वो जो उसके अंदर चार्ज है, निगेटिव चार्ज, वो अपने आप कम होता चला जाएगा। तो जैसे ही हम्म। हम इस पानी में डिप करते हैं तो उसको सबको सारे मटेरियल को पानी में डिप करके रखना है, और फिर उसी के साथ उसको जूस बनाना है। और फिर उसको आप जूस को फिर उसको मिक्सी करके बना सकते हैं, और छान के फिर उसको पी सकते हैं। तो उनको ज्यादा चीजें जितना कम खाएंगे, पका हुआ नहीं खाएंगे, उतनी फास्ट रिकवरी होती है। 2 3 जो पेशेंट अभी रिसेंटली जो टच में आए हैं, उनका एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट था, जिसको कह सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं खा रहे थे, लेकिन हम्म। वही चीज उनके लिए मुझे लगता है पॉजिटिव हो गई, क्योंकि कुछ और जा ही नहीं रहा था, तो पानी इनको काम करने के लिए और ज्यादा मौका मिल गया। हम्म। तो पानी बहुत फास्ट काम करता है। मैं अभी तक मैं प्राणायाम को टॉप पे रखता था, लेकिन अभी कुछ समय से मुझे एहसास हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राणायाम नहीं कर सकते। अब वो जो बंदा था जो चल नहीं पा रहा, जो बोल नहीं पा रहा, प्राणायाम का हम्म। कैसे करेगा? मैं उसको कितना भी समझा दूं, कितना भी बोल लूं, भाई तू प्राणायाम कर हम्म। ले, लेकिन वो इस पोजीशन में ही नहीं, इस कंडीशन में ही नहीं। लेकिन पानी जैसे ही उसने पिया तो वो इम्प्रूव हो गया। तो इम्प्रूवमेंट हो गया तो फिर, लेकिन हमें छोड़ना नहीं। एक क्या है कि हमें थोड़ा सा आराम हो जाता है ना, हम लगता है भाई अब तो हम ठीक हो गए। तो उसको, क्योंकि कैंसर जैसी चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, उसको फिर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है। और आप कनेक्टेड रहेंगे, मेरा नंबर आप उनसे ले लेंगे, कुछ भी आपको ठीक हेल्प है चाहिए विनोद, आपको पूरी हेल्प मेरी तरफ से सर। मिलेगी आपको, ये थैंक सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं करूंगा सर आपसे आई विल टॉक कॉन्टैक्ट, और ये मैं बाकी भी इनके जो डॉक्टर स्वाति के है वो भी देख लेता हूँ। दूसरा मैं क्या कह रहा जो भी पेशेंट है ना, पेशेंट तो कोई भी है, मैं कैंसर नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज का है, वो प्राणायाम नहीं नहीं करता सर, है। वो इसमें मेरा खुद ही है, मैं ही हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम है, मैं खुद ही ओके हूँ। ओके, जैसा मैं एक हम्म। चीज और बता रहा हूँ आपको, हम्म। बहुत सारी चीजें, जैसा आप एटलीस्ट प्राणायाम नहीं कर पा रहे, कोई कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लेट कर सुनिए, क्लास में आप इन्वॉल्व रहिए। मैं कह रहा हूँ स्वामी रामदेव को आप
5 बजे से चला गए 7:30 तक चला देंगे, खाली सुन लेंगे, कुछ भी ना करें, वहां से भी आपको बहुत मोटिवेशन आएगा, आपको लगेगा यार जिंदगी में कुछ है, दुनिया में कुछ है। नहीं तो आदमी निराशा आ जाती है, थकान हो जाती है, लगता है यार कुछ है ही नहीं चारों तरफ। तो सारा सारा जो गेम है, बड़ा जो गेम है, वो पानी से भी बड़ा गेम माइंड का है हमारा। माइंड का नहीं सर, बिल्कुल एग्री सर। तो हमें मतलब ट्रेन करना है, उसको समझाना है, उसको उस तरह से ढाल लेना है कि भाई नहीं बहुत इजी है। और अभी आज जैसे आपने सुना हो, शुरू में ही स्वाति ने शुरू में ही बोला था कि इतना मुश्किल है नहीं, मतलब वो जितना हम करते थे, जितना भय था, जैसे जैसे उसकी नॉलेज आएगी तो कैंसर कुछ भी नहीं है, आप ये मान सकते हैं इसको ऐसे। बस ये है कि हमें हैंडल कैसे करना है, हमें ये पता होना चाहिए। जी जी सर, विनोद ओके, जी। थैंक यू सर। ओके जी, ओके। और किसी का कुछ है तो मैं सवाल तो उन्होंने डॉक्टर स्वाति से पूछा था, जवाब मैंने दे दिया क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी ज्यादा है। जी जी। हाँ, और किसी का कुछ है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। मैं जी सुरेंद्र माता, जी। हाँ जैसा कि सुरेंद्र आपको पता है, माता जी को कैंसर पेशेंट हैं वो। जी। और मेरे ख्याल से जून से तो उन्होंने स्टार्ट किया था, पूरा जून भर पिया था, पी रही हैं पानी वो। लेकिन मैंने भी महसूस किया, पहले वो बिल्कुल लेट ही रहा करती थी। और जी वो पानी लेने के बाद जैसे वैसे ही शुरू किया था जैसे त्यागी जी ने सजेस्ट किया था। पहले 7:30 का, उसके बाद फिर 9:30 का, और सुबह शाम 11:30 का पीएच का। तो उनमें खुद में ही मतलब एनर्जी आई, मतलब उनको लगा कि हाँ अब हम चल सकते हैं। उन्होंने चलना भी शुरू किया, और वो चलने भी लगी। जैसे घर में पहले तो मैक्सिमम लेट ही रहा करती थी, वॉशरूम के अलावा कहीं नहीं जाती थी। और उसके बाद वो मतलब घर का कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती थी। तो मुझे तो लगता है कि हाँ उनको काफी फायदा हुआ। और मैंने उनसे खुद से भी पूछा कि क्या तुम्हें इस पानी पीने से कुछ चेंज नजर आया, मतलब कुछ बदलाव है तुम्हें अंदर? तो उन्होंने कहा हाँ अला, हमें तो उसमें काफी परिवर्तन लग रहा है, कि मतलब अंदर से अब इच्छा हो रही कि हम चले, पहले नहीं लगती थी। तो मुझे लग रहा है पानी का और प्रभाव इसमें तो काफी अच्छा रहा है। और और अभी सुरेंद्र अब तो रेगुलर बोलिए। ले ही रही हैं। और जी जी मैंने विचार भी किया है कि अब वो जो इंस्टेंट मतलब कैसे ले सकती हैं, उसकी मैंने व्यवस्था भी की है। त्यागी जी से कहा है कि भाई लगवाओ मशीन हमारे यहाँ, जिससे अभी तो खैर चलो, वैसे तो हम ले आते हैं त्यागी जी के यहाँ से भी, एक जगह और बताया है बहान वैशाली से। तो लेकिन उसका प्रभाव है। और अब तो ये कहने लगी कि दवाई बंद करो, क्योंकि दवाई के साइड इफेक्ट जो हैं, अभी इनको पैर में दिक्कत हो गई या शुगर की प्रॉब्लम बढ़ गई, जो कि शुगर की प्रॉब्लम पहले नहीं थी इनको बिल्कुल। और वो एक मेडिसिन डॉक्टर ने चेंज की थी, क्योंकि कीमोथेरेपी कराने के लिए इन्होंने मना कर दिया था कि वो तो करानी ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप नहीं कराओ तो 1-1.5 महीने में आप बिल्कुल बेड पे आ जाओगी। बजाय बेड पे आने के तो और चलने लगी। जी। तो ये शुगर कब से हुआ इनको? तो कैंसर तो 5 साल हो शुगर गए सर, शुगर पूछ रहा हूँ, 2019 से। शुगर पूछ रहा हूँ भाई साहब, शुगर कब से हुआ? शुगर अभी 1 महीने से हुआ है। मतलब तो 1 महीने, जो जून से दवाई चेंज की डॉक्टर ने, तो वो उसके बाद उसका साइड इफेक्ट था एब्रो एब्रो एब्रोसिन है क्या, मुझे नहीं सब ध्यान ठीक से नहीं आ रहा था। तो जी जी। उस मैं दोबारा जब दिखाने गया तो उन्होंने टेस्ट लिखा ही था कि ये करा के आना। तो उसमें जी। शुगर आ गई 7.3 कुछ करके थी। ये तो उन्होंने वो टेस्ट बताया था कि कराना है, या उनको आइडिया था कुछ? उन्हें पता था। ओके। तो फिर मैंने कहा "आप इनको तो शुगर की प्रॉब्लम हो गई, पहले तो नहीं थी"। तो हम्म। उन्होंने कहा नहीं, ये इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। अच्छा। तो मैंने कहा "डॉक्टर साहब, ये तो फिर आपको ये देनी नहीं चाहिए, ये तो एक और प्रॉब्लम बढ़ा दी आपने"। बोली हाँ। लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अच्छा। और चेंज की है तो ये लेनी पड़ेगी, आप मॉनिटरिंग करो घर पे और लो इसको। मैंने हम्म। कहा अभी एक हमारे लिए काम और बढ़ गया कि हम इनको मेडिसिन दें,
और रोज टेस्ट करें कि भाई शुगर लेवल कितना है। तो हम्म। अभी तो मैंने इनको बंद कर दी, दोबारा से नहीं दी है। ये मैं मेरी अपनी वो है, और ये भी कह रहे हैं कि लाला ये मत खिलाओ, ये तो और समस्या बढ़ रही। जी। चलिए, हो सकता है कल से आपको इंस्टेंट लाइव वाटर मिल जाएगा। आपकी आपकी डिवाइस पहुंच चुकी है। जी। और जो अभी वो बोल रहे थे ना, डॉक्टर स्वाति बोल रहे थे, डॉक्टर स्वाति, मैं आपको थोड़ा सा इसमें, मुझे नहीं पता बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। देखिए, ये जो इन्होंने बुक किया है ना, इसमें इन्होंने बाकायदा हम्म, मेंशन किया है कि इफ आई वर लुकिंग फॉर ए इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD501 मेड बाय इनर्जी कंपनी। क्योंकि क्या हम्म, है कि आज के टाइम में ना बहुत सारे इतनी कंपनीज आ गई हैं अनलिमिटेड, और वो कह रहे हैं कि भाई इससे हम बहुत आधे रेट पे आपको दे देंगे, तिहाई रेट पे दे देंगे। क्योंकि वो हम्म, डुप्लीकेसी शुरू हो जाती है ना, तो इन्होंने इसमें देखे, हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ये सिंपली ऐसे है जैसे गाड़ियों में रोल्स रॉयस है। तो इसकी उन्होंने हम्म, कैटेगरी की, और इन्होंने अपनी बुक में ये पेज नंबर आप चेक करिएगा, इसमें तो लिखा हुआ, मैंने मैंने बुक नहीं देखी अभी मैंने तो आपको ही भेज दी कि चैप्टर 6 पेज 168। और इसके नेक्स्ट पेज पे उन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि मैं जो इस बुक में इस कंपनी का नाम मेंशन कर रहा हूं, मैं किसी अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा हूं। आपने शायद मिस लास्ट किया होगा। जी। तो मैं, लास्ट लाइन। हाँ, और उन्होंने इसमें ये तो इसके लिए लिखा है, और उसमें जो पेस्टिसाइड हटाने के लिए वो भी किसी पेज पे मेंशन किया, किसी डॉक्टर का कोई वीडियो था मेरे पास, अभी नहीं है वो। उस डॉक्टर ने कहा कि जब भी हम खा रहे हैं वो हमारे अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल इतने ज्यादा जा रहे हैं, तो 11:30 में जैसे ही हम डिप कर रहे हैं, हमने खुद भी देखा अपने घर में, 11:30 के पानी में जैसे ही हम डिप कर देते हैं, भिंडी है, करेला है, टमाटर है, सब में से इतना ज्यादा गंदगी उसके ऊपर से उतरती है। अब वो केमिकल हमारे क्या रेगुलरली हमारे अंदर जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा वो तो। अगर हम देखिए क्या आगे, मैंने पहले भी जिक्र किया कि शाम को पार्टी थी, रात को पार्टी में आप लोग गए, और वहां पे खाना कुछ अच्छा नहीं था, उसमें मतलब कुछ गड़बड़ थी। तो सुबह जब उठेंगे तो सब लोगों को या रात को ही अलग अलग इफेक्ट आएगा, अलग अलग इम्पैक्ट आएगा। किसी को लूज मोशन लगेगा, किसी को दस्त लगेगा, उल्टी हो जाएंगी, किसी को फीवर जैसा हो जाएगा, किसी को घबराहट हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, और हो सकता है किसी को कुछ भी ना हो। तो वो हम उसको झेल पा रहे हैं क्योंकि बॉडी की अभी हमारी इम्यूनिटी है, अभी हमारी जवाब नहीं दी है। लेकिन अल्टीमेटली क्या करेंगे वो, मतलब जो पेस्टिसाइड अंदर जा रहे हैं या जो भी चीजें अंदर जा रही हैं, तो अल्टीमेटली तो वो हमें खत्म करेंगे, क्योंकि वो चीजें हमारे अंदर तो पता चलती नहीं है। अब वो परसों आप नहीं थे शायद स्वाति, वो आसिमा आसिमा थी हमारी क्लास में, तो उनके यहाँ हम्म, कोई है टेस्ट ऐसा, बायोवेल टेस्ट। तो वो बता रही थी कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट की समस्या जब वो एक रेंज पे पहुंच जाती है, जब बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंचती है, तो तब पता चलती है। तो वो कोई टेस्ट करते हैं वहां पे, गुरुजी करते हैं, वो काफी लंबी रिपोर्ट भी उनकी आती है। तो वो कह रहे हैं कि जो चीजें आने वाली हैं उनके बारे में भी हम पहले से कुछ जान सकते हैं। कुछ लगाते होंगे आइडिया वहां पे, कोई रशियन कोई वो टेक्निक है शायद, मुझे नहीं पता उसके बारे में ज्यादा। तो वही है कि हमें प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन हमेशा बेहतर है, प्रिकॉशन हम लेंगे तो आराम से बच पाएंगे इन सब चीजों से। और प्रिकॉशन लेने के साथ अगर कहीं हो जाती है तो फिर उसको आप जो चीज कर सकते हैं करिए उनको, उनको फिर। तो प्रिकॉशन तो हमेशा बेटर होता ही है। पहले से ही हम थोड़ा थोड़ा लाइफ स्टाइल पहले ही अपना बदल जाएं, एक दिन में नहीं बदला जाता, लेकिन धीरे धीरे हम जरूर बदल सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी स्वाति, मेरी तरफ से तो हो गया। आप कुछ और बोलना चाहें एंड में, एंड कर दें आप, 2 लाइनें बोल के जी। बस हम इसी के साथ एंड करेंगे कि हमें हर वो कोशिश करनी है कि हमें अपना अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट अल्कलाइन करना है, जिससे कि पहले तो कोई डिजीज डेवलप ना हो, और अगर हो जाए तो वो लड़ सके। तो जो बिल्कुल। हम पी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारा ऐसे हो कि डिजीज पहले तो आए ना, और अगर आ जाए तो हम उसको आराम से बियर करके एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो मैं इसी के साथ अब एंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, आपने अपना PhD करते करते बीच में ये सेशन लिया। बहुत, पूरी क्लास की तरफ से सर, बहुत सारे लोगों के पास अभी रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि वो सुबह कहीं इधर उधर व्यस्त हैं। तो जी। कि सुरेंद्र जी को पता तो था, इन्होंने शायद 6 महीने पहले इसके बारे में जान लिया था, है ना? छः छः जी। महीने का से भी ज्यादा हो गया, लेकिन
डॉक्टर स्वाति का सेशन शुरू हुआ तो लेकिन सुरेंद्र जी। सर ये नहीं पता था कि इसमें भी काम करता है। जी जी जी, अच्छा अच्छा, आपको आइडिया नहीं था। नहीं। हाँ, मतलब पानी के बारे में इनको जानकारी थी 6-8 महीने पहले, लेकिन जैसे ही आपका सेशन शुरू हुआ तो सुरेंद्र जी ने इमीडिएटली पानी लेना शुरू किया। और ये कौशाम्बी में रहते हैं और सेक्टर 71 में पानी लेने आते हैं, या फिर हमारा सेंटर है इंदिरापुरम में, वहां से पानी लेने आते हैं। तो मैं, अब इन्होंने जब किया, यूज किया, तो इनको समझ में आ गया और इन्होंने फिर डिसीजन ले लिया। इन्होंने फिर वो डिवाइस मंगा भी ली है, तो अब इनकी आ भी गई है, अब इनको लाइव पानी मिलेगा। चलिए, हम्म, ठीक है, फिर ठीक। कल मिलते हैं। हाँ, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत प्रणाम। ओम। को प्रणाम। डॉक्टर स्वाति को बहुत बहुत धन्यवाद सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे लिए मतलब ऐसे, ये तो सच में हम प्राउड फील करता हूँ मैं तो, ऐसे लोग हमारी क्लास में हैं। और बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, मतलब बहुत जबरदस्त नॉलेज है। नहीं किसी के पास, भाई साहब, जिनको नॉलेज है उनके पास समय नहीं है। वो समय नहीं दे सकते। आप देखेंगे कि बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। टाइम तो नहीं। सच में मतलब बहुत 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 धन्यवाद स्वाति। और मैं, बहुत आभार। बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। सच में गॉड ब्लेस यू स्वाति। प्रणाम। कि थैंक यू, आपकी थैंक यू। स्थिति बहुत अच्छे से हो। और आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया करें, ओम का उच्चारण ये सब करेंगे ना, और एक मुद्रा लगाया करो आप, इसको रात को लगा कर सोया करो। ये वाली ना, यहाँ हाँ जी। टेप मार दो, इस पर रेगुलर टेप मारो रोज। तो टेप छोटी वाली होती है ना, जो टेप मारते हैं, डॉक्टर टेप जो होती है हल्की वाली, उसमें टाइट वाली, वो जिसमें कपड़े वाली नहीं, नहीं तो उससे दर्द होता है। एक बिल्कुल हल्की सी होती है, तो उसको रात को आप ऐसे टेप मार कर सोएंगे तो वो आपको, और बस अच्छे थॉट्स रखिए आप। थॉट्स तो वैसे आपके बहुत अच्छे ही हैं, तो आपको जल्दी। तो कितना लंबा भी समय है स्वाति अभी उसके लिए, पीएचडी में कितना टाइम अभी लेके चल रहे हैं? अभी नेक्स्ट ईयर होंगे। अच्छा, 1 साल और है अभी, या डेढ़ डेढ़ साल लगभग है अभी? तो ऑलमोस्ट 1 साल है पेशेंट्स का। अभी आजकल पेशेंट्स वही उसी के रिलेटेड पेशेंट्स होते ओके, हैं। चलिए, ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर सुबह। प्रणाम सभी को। हम ओम। सभी। ओम। ओम।